हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज से हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, रियोलॉजी। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रियोलॉजी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके डिफिनीशंस को भी देखेंगे एवं रियोलॉजी का अप्लीकेशंस क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी विस्कोसिटी होती है ये किस प्रकार का अफेक्ट करती है हमारे रियोलॉजी पे। रियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, रियो एवं लॉजी। रियो का अर्थ होता है फ्लो एवं लॉजी का अर्थ होता है साइंस या स्टडी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रियोलॉजी में हम फ्लो की स्टडी करते हैं। साथ ही ये जो हमारा टर्म है रियोलॉजी, इसको दिया था विंगम ने। साथ ही क्राउफोर्ड ने डिस्क्राइब किया था लिक्विड के फ्लो को और सॉलिड डिफॉर्मेशंस को। आइए अब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रियोलॉजी के एप्लीकेशंस को देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें जो बाइंडिंग सॉल्यूशंस डालते हैं, उस बाइंडिंग सॉल्यूशंस की हमें रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ज्ञात होनी चाहिए कि हम आसानी से टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर सकें। एवं जो सेकेंड एग्जांपल है वो है कंटेनर की फिलिंग। कोई भी सस्पेंशन, सिरप या फिर इमल्सन को पैक करने के लिए जिस कंटेनर का हम इस्तेमाल करते हैं, उस कंटेनर में जब हम अपने सस्पेंशन, इमल्सन या सॉल्यूशंस को फिल करते हैं तो उस ड्रग की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी हमें ज्ञात होनी चाहिए। अर्थात वहाँ पे जो हमारी ड्रग है वो फ्लो कर रही है, मतलब उसका हमें रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ज्ञात होनी चाहिए। एवं जो हमारा थर्ड है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी कोई पेशेंट लिक्विड डोजेज फॉर्म को परचेस करके ले जाएगा तो वो लिक्विड डोजेज फॉर्म या फिर सॉल्यूशंस के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर सस्पेंशंस के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर इमल्सन्स के फॉर्म में हो सकते हैं। और ये जो फॉर्मुलेशन है ये एक कंटेनर में फिल होता है और पेशेंट स्पून्स की सहायता से उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करता है। यहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो एक कंटेनर में फिल है और इस कंटेनर से हमारा ड्रग फ्लो करके उस स्पून में जाएगा और उस स्पून की मदद से वो पेशेंट उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेगा। यहाँ पे जो हमारी ड्रग है वो कंटेनर में फिल है और यहाँ से ड्रग फ्लो करते हुए उसके स्पून में जा रही है, मतलब यहाँ पे उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के हमें रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ पे रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लिक्विड डोजेज फॉर्म के फ्लो को अफेक्ट कर सकता है विस्कोसिटी। ये जो विस्कोसिटी होता है ये रेसिस्टेंस करता है हमारे फ्लूइड के फ्लो को, मतलब यहाँ पे हमारे रियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होता है उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, मतलब अगर विस्कोसिटी बढ़ा दी जाए तो हमारे जो डोजेज फॉर्म है उसके अंदर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगेगी, मतलब उस पर्टिकुलर फ्लूइड का फ्लो घट जाएगा। इन सब के साथ ही जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के टर्म में हम सिंपल लिक्विड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा सिंपल लिक्विड है ये मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होगा, एवं जो हमारा बाइफेजिक डोजेज फॉर्म है अर्थात हेट्रोजिनस जो डिस्पर्जन है, इसके जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसको एक सिंगल वैल्यू से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारा हेट्रोजिनस डिस्पर्जन है अर्थात बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसके रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू सिंपल लिक्विड डोजेज फॉर्म। स्कॉट-ब्लेयर ने फार्मेसी के अंदर रियोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने सजेस्ट किया इसके एप्लीकेशंस को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशंस में और उसके एनालिसिस में। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशंस के एग्जांपल की बात करें तो जैसे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, पेस्ट, सपोजिटरी, टैबलेट कोटिंग, इन सारे डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशंस के लिए हमें उस डोजेज फॉर्म के रियोलॉजी प्रॉपर्टी की स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि उस डोजेज फॉर्म को फॉर्मुलेशंस के समय उसको फ्लो कराने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर जो रियोलॉजी है ये इन्वॉल्व होता है, जैसे कि किसी भी मटेरियल के मिक्सिंग एवं उसके फ्लो के लिए हमें उस मटेरियल की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एवं जो सेकेंड एग्जांपल है वो है किसी भी ड्रग को कंटेनर में पैकेजिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर ड्रग की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। एवं जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि किसी भी सिरिंज नीडल से हमें किसी ड्रग को फ्लो कराने के लिए उस ड्रग का
रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें किसी पेशेंट को इंजेक्शन देना है तो उसके सिरिंज नीडल की जो साइज होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है और इस स्मॉल साइज से ही हमारे ड्रग को पास करना है। और इस कंडीशन में उस ड्रग की जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में प्रेजेंट है उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो ड्रग मोर विस्कस होगा तो वहाँ पे उस इंजेक्शन के थ्रू वो आसानी से हमारे बॉडी में इंजेक्ट नहीं हो पाएगा। इन सब के साथ ही जो हमारी जीआईटी होती है, इस जीआईटी से हमारे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, इस एब्जॉर्प्शन रेट को अफेक्ट करता है विस्कोसिटी। साथ ही जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी फार्मास्यूटिकल सिस्टम की, ये अफेक्ट कर सकती है उस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग एवं प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के सिलेक्शंस को। इस कंडीशन में हमें उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की अर्थात फार्मास्यूटिकल सिस्टम की जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में देते हुए हमें मैन्युफैक्चरिंग एवं प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए अगर हम प्रॉपर इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये संभावना हो सकती है कि जो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट है ये अनडिजायरेबल होगा। साथ ही ये जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फ्लो अर्थात रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी एवं डिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको हम दो भागों में क्लासिफाई किए हैं, जिसमें फर्स्ट है न्यूटोनियन एवं सेकंड नॉन न्यूटोनियन। इसके आगे आने वाली अगली वीडियो में हम न्यूटोनियन एवं नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप न्यूटोनियन फ्लो के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है।